हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने यह जाना था कि रैखिक दूरी यानी लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के कौन कौन से पुराने तरीके थे। ठीक है, जिसमें हमने कदम नाप कर पैसोमीटर द्वारा, ओडोमीटर द्वारा, उसके अलावा जरी फीते अथवा अन्य ऐसे उपकरणों की सहायता से हम किस किस तरह से जो है अपने लीनियर मेजरमेंट का काम करते हैं, रैखिक मापन करते हैं। रैखिक मापन के बाद आज हम जो हैं आज के लेक्चर में कोणीय मापन करने की उन्हीं विधियों के बारे में जानेंगे कि एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है कॉमनली। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है कोणीय मापन करना, दैट इज़ एंगुलर मेजरमेंट्स। एंगुलर मेजरमेंट्स यानी कोणीय मापन। अब एंगुलर मेजरमेंट्स की विधियों को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एंगल्स होते क्या हैं। तो क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर समतल पर यानी हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल प्लेन पर किसी एक बिंदु के सापेक्ष जब दो बिंदुओं के बीच का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, ठीक है, किसी एक बिंदु के रिस्पेक्ट में, किसी एक स्टेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब दो डिफरेंट स्टेशन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, कि विक्षेप को हम मापेंगे, वह विक्षेप जो है उन दो बिंदुओं के बीच का कोण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉमन स्टेशन है ओ, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास दो स्टेशन हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। तो जब स्टेशन ए और स्टेशन बी का के बीच की दूरी का ज्ञात हम करेंगे, जिसे हम रैखिक मापन करना कहते हैं, तो ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी रैखिक विक्षेप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ दूरी। तो इसे हम रैखिक विक्षेप कहते हैं। लेकिन जब इसी विक्षेप को हम किसी तीसरे स्टेशन बिंदु ओ के सापेक्ष मापेंगे, तो बिंदु ओ के सापेक्ष यानी बिंदु ओ के स्टेशन ओ के रिस्पेक्ट में ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वह ये कहलाएगा। तो यह जो है थीटा से दर्शाया जाता है, ठीक है, और इसी को हम कोण कहते हैं यानी एंगल कहते हैं। तो जब कोई पूछे कि रैखिक मापन और कोणीय मापन के बीच का फ़र्क क्या है, तो आप बताएंगे कि रैखिक मापन में दो स्टेशन बिंदुओं के बीच का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेजरमेंट करके उनके बीच के विक्षेप को यानी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि कोणीय मापन में उन्हीं दो स्टेशन बिंदुओं का किसी तीसरे स्टेशन बिंदु के आधार पर जो विक्षेप हम मापते हैं, जो मेजर करते हैं, वह उसका कोण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोण क्या होते हैं, कोण मापन क्या होता है, वो समझ में आया होगा। तो ये जो स्टेशन ए और स्टेशन बी हैं, ये हो सकता है इस पेपर की तरह एक किसी क्षैतिज समतल पर रखे हुए हों, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए हों। तो यदि ये स्टेशंस ए और बी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, तो वह कोण क्षैतिज कोण कहलाएगा, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एंगल। वैसे यदि यह बिंदु स्टेशन ए और बी किसी वर्टिकल प्लेन में, आप समझ रहे होंगे, इस पेपर के प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर पर लाई करते हैं, तो वह एंगल जो है इन दो स्टेशंस के बीच का वर्टिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए कोणीय मापन करने की इकाइयाँ होती हैं, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं। एक तो होता है थीटा, जिसको हम डिग्रीज से दिखाते हैं, ठीक है, थीटा डिग्रीज, और एक होता है थीटा रेडियंस। रेडियन को हमेशा सी से दिखाया जाता है, ठीक है। तो थीटा और रेडियन ये दो जो होते हैं हमारे इकाइयाँ होती हैं, हमारी यूनिट्स होती हैं किसी भी एंगल को मेज़र करने की। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि थीटा और रेडियंस में रेडियन बड़ा होता है, जिसमें एक रेडियन बराबर होता है 360 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के, ठीक है। एक रेडियन 180, सॉरी इट्स नॉट 360, इज 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के, ठीक है ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो बड़ा कौन हो गया? रेडियन बड़ा हो गया, ठीक है। तो रेडियन हमेशा बड़ा होगा और डिग्री हमेशा छोटा होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो कन्वेंशनल मेथड है, जो सबसे मूल, जो सबसे बेसिक मेथड है जिसमें हम एंगल्स को डिनोट करते हैं, वो होता है डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री को हमेशा इससे दिखाया जाता है 0 से, सिंगल डैश मिनट होता है और डबल डैश सेकंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक एंगल दिया गया है, एक कोण मुझे दिया गया है
8 डिग्रीज 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का जो ये थीटा है, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। हमेशा आप ध्यान रखेंगे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 डिग्री में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 इंटू 60 दैट इज़ 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको टाइम से मत कंफ्यूज करिएगा। ठीक है, जैसे टाइम में भी यही रिलेशन होता है नियर अबाउट, कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये एक डिफरेंट जो है यूनिट है, एक डिफरेंट चीज़ है कैलकुलेट करने की, इसको आप टाइम से रिलेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब आप अपने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, कक्षा 7वीं 8वीं में आपको ये सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन दोबारा आपका रिविज़न कराने के लिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो अब हम आएंगे मेथड्स पर, दैट इज़ मेथड्स of measuring angles, that is कोणीय मापन की विधियाँ। तो देखिए, जो कोणीय मापन है वह सबसे कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सबसे साधारण उपकरण होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंपास। ठीक है, कंपास जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिक्सूचक। तो एक दिक्सूचक की सहायता से जो है हम कोणीय मापन करते हैं। जब आप क्लास में अटेंड करेंगे तो मैं आपको दिक्सूचक साक्षात मतलब लाइव दिखाऊंगा, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि दिक्सूचक का कैसे प्रयोग किया जाता है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। तो दिक्सूचक में एक नुकसान ये होता है, एक डिसएडवांटेज ये है कि हम केवल और केवल हॉरिजॉन्टल एंगल ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, केवल क्षैतिज कोण का ही हम मापन कर सकते हैं दिक्सूचक से। और कंपास सर्वेइंग में किस तरह से जो है मेजर किया जाता है, उसका पूरा का पूरा जो एक डिटेल्ड जो एक विस्तृत विवरण है वो आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा, जिसका नाम ही कंपास सर्वेइंग है, दिक्सूचक सर्वेक्षण है। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि क्षैतिज कोणों के मापन के लिए जो सबसे साधारण उपकरण प्रयोग किया जाता है वो एक दिक्सूचक होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्षैतिज कोण मापन के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, अ कंपास इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स, ठीक है, बिटवीन 2 स्टेशंस। ठीक है, 2 स्टेशन के बीच क्षैतिज कोण के मापन के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल, नो वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जो दूसरा तरीका है थियोडोलाइट की सहायता से। थियोडोलाइट, इसको हिंदी में भी हम थियोडोलाइट ही बोलेंगे। ये जो नाम है उपकरण का थियोडोलाइट, ये इसके खोजकर्ता के आधार के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे एल्ब्रेट थियोडोलाइट, उनने जो है इसका आविष्कार किया था, तो इस वजह से जो है इसका नाम थियोडोलाइट पड़ गया। ठीक है, तो थियोडोलाइट का भी मैं आपको जो है एक विस्तृत विवरण दिया जाएगा जब आपके सिलेबस में या चैप्टर आता है। क्लासरूम में आपको एक थियोडोलाइट में लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, यह हो सकता है कि आज के इस हफ्ते के आने वाले वेबिनार में मैं आपको ये सभी उपकरण पिक्चर के माध्यम से दिखा दूं। तो थियोडोलाइट का फ़ायदा क्या है, इससे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही कोण मापे जा सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल
एंड वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, इस उपकरण की सहायता से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोण मापे जा सकते हैं। ठीक है, और यह थियोडोलाइट जो है वो दिक्सूचक के तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक परिशुद्ध होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी उपकरण की परिशुद्धता जो है वह मुख्यतः उसके अल्पतमान पर निर्भर करती है। ठीक है, वो उसके लीस्ट काउंट पर निर्भर करती है। तो दिक्सूचक का यानी कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ये होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, दिक्सूचक का जो लीस्ट काउंट है होता है 20 मिनट। ठीक है, और वहीं पर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 20 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मिनट और सेकंड की तुलना में सेकंड छोटी इकाई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो दिक्सूचक का जो अल्पतमान है, जो लीस्ट काउंट है, वो 20 मिनट है और थियोडोलाइट का 20 सेकंड है। तो दोनों के परिशुद्धता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। तो इस वजह से थियोडोलाइट से बहुत ज़्यादा अधिक परिशुद्ध मापन हम कर सकते हैं दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों का। ठीक है, तीसरा जो उपकरण है ये भी आपको दिखाया जाएगा, इसे हम एबने लेवल कहते हैं। एबने लेवल, एबने लेवल एक ऐसा उपकरण है जो कि पुराने ज़माने में रैकी करने के लिए प्रयोग किया जाता था। रैकी मतलब एक बहुत ही कम परिशुद्ध सर्वेक्षण करने के लिए, मतलब बहुत ही रफ सर्वेक्षण कार्य जब आपको करना हो, अपने कार्य क्षेत्र का एक अनुमान लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए, तो उस तरह के कार्य को करने के लिए रैकी करना कहते हैं। उस तरह के सर्वेक्षण को हम रिकॉनिसेंस सर्वेक्षण करना कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में एक वर्ड और से कहा जाता है परिवीक्षण। ठीक है, परिवीक्षण करना, सर्वेक्षण के इस तरह के सर्वेक्षण की कार्य को हम परिवीक्षण करना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, रिकॉनिसेंस, या और इसको शॉर्ट में कहा जाता है, रिकॉनिसेंस को शॉर्ट में कहा जाता है रैकी करना। ये वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, तो यह उपकरण जो है वो केवल और केवल ऊर्ध्वाधर कोण यानी वर्टिकल एंगल्स के काम में आता है। ठीक है, केवल वर्टिकल एंगल्स ही मेजर किए जा सकते हैं, केवल ऊर्ध्वाधर कोण मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने कोणीय मापन करने के 3 उपकरणों के बारे में जाना। एक तो दिक्सूचक, दूसरा थियोडोलाइट और तीसरा एबने लेवल। रिवाइजन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंपास से केवल हॉरिजॉन्टल एंगल नाप सकते हैं। इसका अल्पतमान जो है कंपास का वो 20 मिनट होता है। थियोडोलाइट से हम दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट 20 सेकेंड का होता है। ठीक है, और वहीं जो एबने लेवल है, इससे केवल और केवल ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एंगल्स, ऊर्ध्वाधर कोण मापन किया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। डिग्री होती है और रेडियन होती है। एक रेडियन में 180/π डिग्रीज होते हैं। ठीक है, और डिग्री का जो फुल विस्तृत जो लिखने का तरीका है वो होता है डिग्री मिनट और सेकंड में, जिसमें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो उसी तरह 1 डिग्री में 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर को शॉर्ट ही रखते हुए आपको मैंने सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट के बारे में पूरी कहानी बताई है। आगे के लेक्चर्स में हम अब जो है रैखिक मापन से शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चेन सर्वेइंग, दैट इज़ जरीब सर्वेक्षण। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर से हम चेन सर्वेइंग का स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन चीज़ को बहुत ही साफ़ तरीके से और ध्यानपूर्वक जो है अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।